हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। अब देखो, इन स्टेटमेंट्स को ऐसा नहीं है कि आपको रटना है कि द सम ऑफ 3 और नंबर्स इज इवन, ये क्या होगा हमारा, इवन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो इसे रट लो आप, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे, मैथमेटिकली हम सॉल्व करेंगे इनको, एग्जाम्पल के तौर पर हम इन्हें करेंगे और एग्जाम्पल के तौर पर इन्हें हम समझेंगे कि किस तरीके से ये स्टेटमेंट ट्रू होगी और किस तरीके से ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स को रटा नहीं जाता है, ये बात ध्यान रखना है, ट्रू एंड फॉल्स को समझा जाता है। क्लियर है बात? तो चलिए हम इसे समझते हैं, कैसे हम क्या करना है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सभी के हम एग्जाम्पल्स लेके हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो एक वो बना लेता हूँ, ये टेबल बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबके एग्जाम्पल्स आपको नोट करवा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, चलो यहाँ तो आ जाएगा। और इतनी स्पेस मेरे को ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, इतना काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा, इसको समझाऊँगा इन एग्जाम्पल्स को, और एक मैं ऐसे बना लेता हूँ। एक मिनट। ठीक है, ये अपना एक तरह से बन गया। अब यहाँ पर देखो, मैं फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ, ए पार्ट। यहाँ मैं ए पार्ट करूँगा, यहाँ पर मैं बी पार्ट को समझाऊँगा, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, यहाँ एफ कर लेंगे हम, यहाँ सॉरी यहाँ जी को कर लेंगे। अरे एक मिनट, ये गलत लिख दिया, यहाँ करते हैं ए बी सी डी ई एफ, एफ यहाँ नहीं, एफ यहाँ पर, जी एच आई और ये जे, सब पार्ट हम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से यहाँ पर मैं एग्जाम्पल नोट करूँगा और यहाँ पर आपके पार्ट लिखे हुए ही है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो देखो, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। तो सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन, ये आपको कह रहा है स्टेटमेंट कि सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स। तो मान के चलिए कि हम ऑड नंबर्स ले लेते 3 ऑड नंबर्स ले लेते, एक ऑड नंबर ले लेते हम 3, एक ऑड नंबर ले लेते 5 और एक ऑड नंबर ले लेते 7। और इनका अगर हम सम करवाते हैं तो कितना आता है, तो 7 + 5 कितना होता है हमारा 12, 12 + 3 कितना होता है 16 होता है। क्लियर है बात? चलो, अब एक ही एग्जाम्पल में अपने को राइट नहीं करना है कि अच्छा इवन आ रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई कि द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। नहीं, एक एग्जाम्पल और लेके चलना है आपको। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए अपनी तरफ से। मान के चलिए कि एक ले लेते हैं 1, एक ले लेते हैं अपन 5, एक ले लेते हैं अपन 9, है ना। ये भी 3 ऑड नंबर्स हो गए। अब इनका भी सम कर लेते हो, 9 + 1 10, 10 + 5 कितना होता है अपना 15, 10 + 5 कितना होता है 15। अब यहाँ पर आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो, इस वाले केस में तो क्या हो रहा था, 7 + 5 कितना होता है 12, 12 + 3 सॉरी 12 + 3 15 ही आ रहा था, यहाँ पर 16 नहीं आ रहा था, गलत। और यहाँ पर 1 + 5 + 9 जब करवाया तो यहाँ पर भी 15 आया। मतलब यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। जब 3 ऑड नंबर्स को मैं जब क्या करवाता हूँ, सम करवाता हूँ, तो उसका सम क्या आता है हमारा, ऑड नंबर आता है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई भाई, फॉल्स हो गई। क्या हो गई हमारी, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। बात समझ में आ रही? एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, क्यों फॉल्स हुआ। अब देखो सेकंड वाला, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर्स इज इवन। ठीक है, चलिए इसे भी समझते हैं भाई कि द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। तो मैं 2 ऑड नंबर्स ले लेता हूँ अपनी तरफ से, एक ले लिया मैंने 1 और एक ले लिया मैंने 3। तो 1 + 3 मैं करवाता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है आपको द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। तो 1 + 3 जब मैं करवाता हूँ तो 4 आता है। और उसके बाद में ये कह रहा है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड, ये तो आ गया हमारा 4, एंड 1 इवन नंबर्स। मतलब इस 4 के साथ में मैं जब एक इवन नंबर रखता हूँ, 4 + एक इवन रख देता हूँ मैं अपनी तरफ से 2, तो 4 + 2 क्या आता है हमारा 6 आता है। क्लियर है? तो देखो 1 + 3 मैंने जब करा तो क्या आया, 4 आया, और 4 के साथ में मैंने जब इवन नंबर रखा तो
6 आया। तो ये स्टेटमेंट आपको कह रहा है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर्स इज इवन। जी हाँ, बिल्कुल इवन नंबर आ रहा है हमारा, 6 आ रहा है ना, इवन नंबर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल हमारी क्या है भाई, ट्रू है। क्लियर है, टी से डिनोट कर रहा हूँ मैं ट्रू को। बात समझ में आई? ये वाला स्टेटमेंट कैसे किया हमने, ये देखो द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, तो सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स मैंने अपनी तरफ से 2 ऑड नंबर्स ले लिए, एक 1 लिया एक 3 लिया, 1 + 3 करवाया, क्या आया हमारा 4 आया। ठीक है, एंड 1 इवन नंबर इज इवन, एंड 1 इवन नंबर और 4 के साथ में मैंने एक इवन नंबर रखा, 4 + 2 करा तो क्या आया 6 आया। बिल्कुल स्टेटमेंट सही कह रहा है आपने कहा, इवन नंबर इज इवन। ठीक है, तो ट्रू आ गया अपना, ट्रू हो गया। अब थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम सी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। अब यहां पर देखो द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, तो यहां पर कर लेते हैं हम ऑड नंबर्स ले लेते हैं, और कितने ऑड नंबर्स लेने, 3 ऑड नंबर्स लेने। तो 3 ऑड नंबर्स ले लेता हूं, मान के चलो एक 1 ले लिया मैंने, एक 3 ले लिया और एक मैंने 5 ले लिया। ठीक है, और प्रोडक्ट करवाना है इनका, तो 1 × 3 × 5 अगर हम करें तो देखो 1 × 3 3, 3 × 5 5 3 जा 15, कितना आ रहा है 15। ऐसे में एक और एग्जांपल लेके चल लेता हूँ, 3 × 5 × 7 ले लेते। ठीक है, ये 7 ले लिया अपन ने, इनको कर लेते हैं अपन, तो 3 × 5 कितना होता है 15, 15 × 7 कितना होता है 105। इसका मतलब है कि यहाँ पर फाइनल आंसर किस में आ रहा है, इवन में आ रहा है या ऑड में? आप कहोगे सर ऑड में आ रहा है, ऑड में आ रहा है। देखो द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहा है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। ठीक है, चलिए डी पार्ट करते हैं। तो डी पार्ट में क्या है भाई हमारे पास में, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। समझ रहे हो, अगर इवन नंबर को 2 से डिवाइड किया जाता है तो मैं कर लेता हूँ, इवन नंबर ले लेता हूँ मैं एक अपनी तरफ से, कोई सा भी 6 ले लिया मान के चलो इवन नंबर, और 6 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 2 से। तो 6 डिवाइडेड बाय जब 2 करूँगा तो 2 3 जा क्या आ रहा है 6 आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ये 3 क्या है हमारा, एक तरह से क्वोशिएंट ही तो हुआ। क्लियर? ऐसे सिमिलरली एक और एग्जांपल लेके चल लेते हैं हम, मान के चलो एक और इवन नंबर लिया मैंने 14, और 14 डिवाइडेड बाय मैं जब 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा हमारा 7 आएगा। 2 से 7 टाइम्स जाता है ना, 2 7 जा 14, तो 7 क्या है हमारा क्वोशिएंट ही तो है। अब ये देखो 3 को चेक करो और 7 को चेक करो, ये इवन है या ऑड है, तो आप कहोगे सर ये तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। अब यहाँ पर चेक करते हैं ये स्टेटमेंट सही कह रहा है क्या, तो इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड, बिल्कुल सही कह रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि हमेशा क्या होगा हमारा ऑड होगा, हमेशा क्या होगा हमारा ऑड होगा। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड, बिल्कुल सही बात है, हमेशा क्या होगा हमारा ऑड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो एक बात देखो, अब मैंने कहा ना आपको एक ही एग्जांपल लेकर नहीं चलना है, एक या दो। अब एक चीज और सोचो, चलो ये 6 को मैंने करा 3 आया, 14 को करा 7 आया। अब देखना यहाँ पर जैसे ही मैं 4 को डिवाइड करूंगा, 4 भी तो इवन नंबर है, और 4 को मैं जब डिवाइड करूंगा 2 से तो 2 2 जा क्या आएगा हमारा 4। अब यहां तो भैया क्या आ गया हमारा इवन आ गया, इसका मतलब हो गई गड़बड़। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है, यहां पर जो बोला है ना इसने द क्वोशिएंट इज ऑलवेज, इस ऑलवेज को आपको थोड़ा देखना है। ऑलवेज यार हमेशा तो नहीं हो सकता है ऑड, क्योंकि हमें पता है 4 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 2 2 जा 4, 2 टाइम्स ही जाएगा, तो वो तो हमारा गलत हो गया। ऐसे ही 8 को भी कर लेते भली, 8 डिवाइडेड बाय 2 करो तो 2 4 जा 8, क्वोशिएंट यहाँ पर 4 आएगा, 4 मतलब इवन आ रहा है। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जांपल लेकर आप करो, थोड़े थोड़े से डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स लो, फिर आप समझोगे कि हाँ यार इवन कहीं पे इवन आ रहा है, कहीं पे ऑड आ रहा है, तो मतलब हमेशा तो नहीं कहेंगे कि ऑड आएगा, इवन भी आ सकता है ऑड भी आ सकता है, पॉसिबल है। क्लियर है? तो यहां पर जो स्टेटमेंट है ये एक तरह से ट्रू ना होके क्या हो गई हमारी फॉल्स हो गई, ये बात ध्यान रखना, क्या हो गई फॉल्स हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो क्या है ऑड है, क्या सही बात है? बताओ ऑल प्राइम नंबर्स मींस पता है आपको क्या होता है, जो या तो खुद की टेबल में आते हैं, बस ऐसे नंबर्स जो खुद की टेबल में आते हैं, या तो 1 से डिविजिबल हो, 1 तो देखो सबका फैक्टर होता है, या फिर खुद की ही टेबल में आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक प्राइम नंबर मैंने बोला 5 है, 5 क्या होता है प्राइम नंबर होता है ना, 5 देखो किसी की भी टेबल में नहीं आता 5, तो 5 के अगर हम फैक्टर निकाले तो 1 तो हो गई, और ये खुद भी एक फैक्टर होगा 5, लेकिन इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं आएंगे। ठीक है, वो नंबर होता है प्राइम नंबर। तो इसका मतलब है यहां पर कि भाई ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते क्या? ऐसा यार जरूरी नहीं है, जितने भी प्राइम नंबर्स, 2 भी तो है हमारा, 2 क्या होता है एक तरह से इवन नंबर्स हैं और प्राइम नंबर भी है। देखो 2 किसी की टेबल में आता है क्या? किसी की भी टेबल में नहीं आएगा,
आएगा 2? नहीं आएगा। 2 के जब आप फैक्टर निकालोगे तो एक तो 1 तो होगा ही, सबका ही होता है 1 फैक्टर तो, और एक ये नंबर खुद भी होगा। इसके अलावा कोई फैक्टर आ रहे क्या? इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं आ रहे। इसका मतलब 2 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। तो भैया 2 तो हमारा इवन नंबर है। अब लेकिन स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑड होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हो आप? 2 भी तो है हमारा, 2 भी तो हमारा प्राइम नंबर होता है, तो वो तो इवन नंबर है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। एफ से डिनोट कर रहा हूँ मैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो उसके कोई फैक्टर नहीं होते। तो यहाँ पर आप लिख लो स्टेटमेंट के स्टेटमेंट के फॉर्म में कि 2 जो है वो क्या एक तरह से प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर है और 2 विच इज़ एन इवन नंबर। 2 जो है वो क्या है? एक तरह से इवन नंबर है। ठीक है, एफ पार्ट कर लेते हैं। एफ पार्ट में है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। तो प्राइम नंबर्स के पास में कोई फैक्टर नहीं होता है। तो प्राइम नंबर्स के पास में कोई फैक्टर नहीं होता है, ये सही कह रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा ना, प्राइम नंबर्स के पास में फैक्टर नहीं होता है। ऐसे कैसे फैक्टर नहीं होता है एक बार बताओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी एग्जांपल दिया, जैसे 5 है, 5 के पास में कोई फैक्टर नहीं है। 5 के पास में फैक्टर तो है भाई, 1 एक फैक्टर है, ये 5 भी खुद का एक फैक्टर होता है। ठीक है, तो 1 और 5 तो फैक्टर हुए, जबकि स्टेटमेंट आपको कह रही है प्राइम नंबर्स के पास में कोई फैक्टर नहीं होता, डू नॉट हैव एनी फैक्टर। नहीं नहीं, ये गलत होगा आपका। ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। प्राइम नंबर्स के पास में फैक्टर होता है, 1 होता है एंड वो नंबर इटसेल्फ होता है। ठीक है, तो ये आप क्या करोगे? फॉल्स करोगे। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना, यहाँ पर गलती होने के चांसेस होते हैं। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। अब देखो 2 प्राइम नंबर्स हैं, 2 प्राइम नंबर से मान के चलो, यहाँ पर क्या करा था अपन ने? फॉल्स किया था। यहाँ पर स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दिया। जी पार्ट हम कर रहे हैं। जी पार्ट के अंदर देखो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो 2 प्राइम नंबर्स ले लेते, मान के चलो एक नंबर तो मैंने ले लिया, 2 प्राइम नंबर्स 2 ले लिया मैंने, है ना, और एक 3 ले लिया मैंने। दोनों प्राइम नंबर है। 2 + 3, 2 इज द ओनली सॉरी सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो 2 + 3 मैंने करा तो क्या आएगा? 5 आएगा। ये कह रहा है भाई सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। यहाँ तो भैया ऑड आ रहा है। क्या कह रहे हो आप? ये तो गलत कह रहे हो। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या हुई? फॉल्स हुई। क्लियर है? ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। चलो, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर्स, क्या 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पर एक मिनट, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ये हमने क्या करा भाई? फॉल्स किया। और इसको भी हम कर लेते हैं, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर्स, ये बिल्कुल ट्रू है। इसका मैं रीजन बताता हूँ। देखो 2 जो होता है वो एक तरह से स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, ये तो आपको पता है, और ये एक तरह से प्राइम नंबर भी है। ठीक है, 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर्स होंगे, 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो प्राइम नंबर कभी भी नहीं होंगे। क्योंकि एक बात बताओ, देखो ये 4 है, 4 को क्या मैं प्राइम नंबर बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि 4 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है ना। क्या मैं 6 को, जो 6 इवन नंबर है, इसको मैं प्राइम नंबर बोल सकता हूँ? आप कहोगे नहीं बोल सकते हो सर, ये 6 तो हमारा 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो प्राइम नंबर अगर हम कहें तो क्या है? 2 जो होता है ना वो एक तरह से इवन प्राइम नंबर्स होता है। इवन में एक ही प्राइम नंबर होगा, कौन? ओनली 2। बाकी सब प्राइम नंबर्स ऑड मिलेंगे आपको। जितने भी प्राइम नंबर्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? अपने ऑड मिलेंगे। लेकिन एक ही प्राइम नंबर है इवन के अंदर, वो होता है हमारा कौन सा? 2 होता है। क्लियर है? तो यहां पर स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? ट्रू हो गई। ठीक है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। देखो ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो देखो जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे करता हूँ, एक 2 ही ले लेता हूँ मान के चलो। 2 जो है वो एक तरह से इवन नंबर है या नहीं है? 2 जो है वो इवन नंबर है या नहीं है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब 2 को मैंने जैसे ही इवन नंबर लिया, अब ये कह रहा है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। अब बताओ 2 क्या कंपोजिट नंबर है क्या? नहीं यार, 2 तो हमारा प्राइम नंबर है। 2 अगर प्राइम नंबर हो गया तो कंपोजिट कहां से हुआ? होगा क्या? तो ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर कैसे? हाँ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, ये तो हमारे कंपोजिट नंबर है। बिल्कुल, कंपोजिट मतलब क्या होता है? देखो कंपोजिट मतलब होता है, जैसे कि 4 एग्जाम्पल मैंने कहा, ये एक 4 है। 4 क्या है? प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? आप कहोगे कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो 4 का मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर की अगर हम डेफिनेशन बोलें तो कंपोजिट नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिसके क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं।
है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 जैसे मैंने लिया, 4 के अगर हम फैक्टर निकाले तो देखो 1 तो फैक्टर होता ही है सबका, और वो नंबर भी खुद का फैक्टर होगा, तो 1 और 4 तो है फैक्टर, इसके अलावा भी इसके फैक्टर होंगे। इसके अलावा कौन सा है, देखो 4 का फैक्टर 2 होता है, ठीक है, तो मोर देन 2 फैक्टर हुए ना, 1 2 3 फैक्टर हो गए। तो ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इवन नंबर की बात हो रही थी, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, तो इवन नंबर्स मैंने लिया 2। अब बताओ 2 तो प्राइम नंबर है, तो कंपोजिट कहाँ से हुआ, 2 के जब हम फैक्टर्स निकालने बैठते हैं तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 1 होगा और एक नंबर खुद ही होगा 2, इसके अलावा कोई फैक्टर होता है क्या, नहीं होता है, तो भाई ये तो प्राइम नंबर हुआ, कंपोजिट कहाँ से हुआ। और जबकि स्टेटमेंट आपको करिए ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, नहीं नहीं, 2 को छोड़ के जितने भी इवन नंबर्स है वो कंपोजिट नंबर है, बट 2 तो नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्लियर है बात, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, यही स्टेटमेंट हमारी एग्जाम में क्या होती है, गलत होती है, ठीक है। क्लियर है, चलो जे पार्ट करते हैं। जे पार्ट है हमारे पास में, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। जो प्रोडक्ट है ना 2 इवन नंबर्स का, वो हमेशा क्या होगा, इवन नंबर होगा। चलो भाई इस स्टेटमेंट को भी हम चेक कर लेते हैं कि ये सही कह रहा है क्या। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स, तो मैंने कहा एक इवन नंबर मैंने 4 लिया और एक इवन नंबर मैंने 8 लिया, दोनों इवन नंबर्स हैं, और इनका मैं क्या करवा देता हूँ, प्रोडक्ट करवा देता हूँ, तो ये हो जाता है हमारा 32। सिमिलरली एक इवन नंबर मैंने लिया 2, एक इवन नंबर मैंने लिया 6, इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करवाता हूँ, 12 होता है। सिमिलरली एक और मैं ले लेता हूँ इवन नंबर 10, एक इवन नंबर ले लेता हूँ मैं 14, इन दोनों का प्रोडक्ट करवाता हूँ, 10 × 14 कितना होगा, 140 होगा। अब यहाँ पर चेक करो, देखो ये सभी इवन नंबर है या नहीं है। अब स्टेटमेंट को देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, तो भाई बिल्कुल सही कह रहा है कि जब 2 इवन नंबर का मैं क्या करवा देता हूँ, प्रोडक्ट करवाता हूँ, तो हमेशा जो रिजल्ट निकलेगा वो इवन नंबर ही निकलेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने ट्रू एंड फॉल्स को किया। देखो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो मैंने यहाँ पर आपको समझाई है, क्योंकि देखो इनके जरिए ही आप ट्रू एंड फॉल्स को समझ सकते हो। रटना नहीं होता है, ट्रू एंड फॉल्स को समझना होता है कि किस तरीके से स्टेटमेंट आपको कह रही है और उस स्टेटमेंट को आपको कैसे क्या बनाना है एग्जाम्पल के फॉर्म में। क्लियर है, तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि रटना नहीं है इनको, आप एग्जाम्पल के तौर पर करके देखना, अगर वो ट्रू हो रहा है तो ठीक है, फॉल्स हो रहा है तो ठीक है, ठीक है, जैसा आपको लग रहा है वैसा करो। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।